अंधकार से अवतार श्री कृष्ण का जन्म और उनकी पहली लीला। मथुरा की धरती काँप रही थी, आकाश में बिजली चमक रही थी और कारागार के भीतर एक माँ प्रसव पीड़ा में थी। यह कोई साधारण जन्म नहीं था, यह था अधर्म के अंत का और धर्म पुनर्स्थापना का आरंभ। मथुरा का राजा कंस, शक्तिशाली, निर्दयी और अपने ही भय का दास। जब आकाशवाणी हुई ना कि देवकी का 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, उस दिन से कंस ने अपने हृदय में डर को पाल लिया। डर जो इंसान को अत्याचारी बना देता है। उसने अपनी ही बहन देवकी, जिससे वो बहुत प्यार करता था, और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। एक एक कर 7 संतानों की हत्या कर दी। जब इंसान भविष्य के डर में जीता है ना, तो वर्तमान में पाप कर बैठता है। कंस ने भी अभी मृत्यु देखी भी नहीं थी, लेकिन उसके डर ने उसे राक्षस बना दिया। भाद्र पक्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी। घोर अंधकार, लेकिन कारागार के भीतर प्रकाश फैल गया। देवकी के सामने प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में स्वयं श्री कृष्ण। शंख, चक्र, गदा, पद, और फिर उन्होंने कहा, माता, मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे गोकुल ले जाइए। क्षण भर में दिव्य रूप बालक में बदल गया। ईश्वर हमेशा प्रकट होते हैं, लेकिन चमत्कार देखने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। और तभी जेल के दरवाजे स्वयं खुल गए। सैनिक गहरी नींद में सो गए। बेड़ियाँ गिर गई। वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखा। यह केवल एक पिता नहीं था, यह विश्वास था जो तूफान में भी डगमगाया नहीं। मूसलाधार वर्षा, आकाश में गर्जना और सामने उफनती हुई यमुना नदी। वासुदेव बढ़ते हैं, जल बढ़ता जाता है, और तभी शेषनाग अपने फनों से छत्र बनाकर खड़े हो जाते हैं। यमुना जी भी चरण स्पर्श के लिए उठती हैं, फिर शांत हो जाती हैं। जब आपका उद्देश्य पवित्र होता है तो प्रकृति भी आपका मार्ग बना देती है। गोकुल में उसी रात जन्मी थी योग माया। वासुदेव ने बालक को यशोदा के पास सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा लौट आया। सुबह कंस ने उस कन्या को भी मारने की कोशिश की, लेकिन वह आकाश में प्रकट होकर बोली, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। सत्य को कोई रोक नहीं सकता, वह अपना मार्ग स्वयं बना लेता है। एक कारागार में जन्मा बालक, जो राजा नहीं था, लेकिन राजाओं का अंत करने आया था। जिसके पास सेना नहीं थी, लेकिन उसके पास सत्य था। जिसके जन्म के समय अंधकार था, लेकिन वह स्वयं प्रकाश बनकर प्रकट हुआ। यह केवल एक कहानी नहीं है, ये जीवन का सिद्धांत है। अगर जीवन में अंधेरा है तो याद रखिए, अवतार हमेशा आधी रात में होते हैं। सबसे गहरा अंधकार ही सबसे बड़े प्रकाश का संकेत है। अगर आपको यह लीला और उससे मिली जीवन शिक्षा पसंद आई तो कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्ण। मैं अगली वीडियो में बाल कृष्ण की पहली अटकेलियाँ गोकुल में माखन चोरी से पहले की लीलाएं ज़रूर प्रस्तुत करूँगी। धन्यवाद। राधे राधे।